दोस्तों, इतिहास ने हमको कुछ ऐसा किताब दिलाया है जिसे पढ़ के हम अपने जीने का तरीका और आगे बढ़ने का रास्ता माप सकते हैं। वो सारा किताब भगवान से और होली बुक से नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे हर ही सिक्के का दो पहलू होता है, ऐसे हर अच्छाई के साथ एक बुराई भी होता है। और ये जैसे एक अच्छाई का किताब है और हमें जीने का तरीका सिखाता है, उस तरह कुछ ऐसे भी किताब है जो श्रापित या फिर भूतिया से जुड़ा हुआ है। आज हम कुछ ऐसे मिस्ट्रियस और ऐसे कुछ किताब के बारे में जानेंगे जो इंसान के मान्यता से बहुत ही परे है, जिसको आप समझने के लिए आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट से दूर भागना पड़ेगा। साइंस और दुनिया से बियॉन्ड जाओगे तभी इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये कैसा और कहाँ पे ये किताब एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊंगा एक किताब के बारे में। ये किताब इसी डायमेंशन से है, लेकिन इसका कनेक्शन ये जुड़ा हुआ है और एक डायमेंशन के साथ। तो जितना रहस्य है उसको पढ़ने वाला भी, उसको लिखने वाला भी उतना रहस्यमय था। तो किताब के बारे में हम आगे जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। द ऑर्फन स्टोरी। ये बुक है एक बच्चे के ऊपर जो 14 साल में अपने घर से निकल के स्पेन के लिए जा रहा था। तो उसके जाने का जो जर्नी है, उसका स्पेन तक पहुंचने तक उसका जो सारा सफ़र है, वो सफ़र सब इस बुक में लिखा गया है। वो कैसे पायरेट के साथ लड़ा पहले, फिर उसका रोमांस, उसके बाद वो सोल्जर बना और आखिर में मॉन्क बन गया। तो ये सारा चीज़ उस बुक में लिखा गया है। तो ये तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो आश्चर्य वाली बात है या फिर जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब ये बुक लिखा गया, जब उसको पब्लिश करने के लिए कोई भी कोशिश करता है, वो किसी न किसी कारण से दुनिया से अलविदा या फिर मौत का घाट निकल जाता है। तो आखिर में 2018 में इसको पब्लिश किया गया और जो उसको पब्लिश किया था, भगवान की कृपा से वो अभी तक भी जीवित है और अभी भी सही सलामत है। तो ये था ये बुक का रहस्य, और तो इसी कारण इस बुक को शापित या क्रश माना जाता है। द बुक ऑफ एब्राहम। ये जो बुक है ये 15th सेंचुरी का बुक है, और ये जो बुक था वो लेकिन एक अलग ही लैंग्वेज में लिखा गया था, एक कोडिंग लैंग्वेज में, जिसको समझना थोड़ा नामुश्किल था। फिर इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में 19th सेंचुरी में, और ये जो बुक है वो लिखा गया था अब्राहम लिंकन के लिखे थे। वो अब्राहम लिंकन जिसका नाम से बुक है। और ये अब्राहम लिंकन एक बार इजिप्ट गए थे और इजिप्ट में वो एक मैजिशियन से मिले, और उस मैजिशियन के साथ कुछ साल बिताने के बाद उनको ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ जो दुनिया से परे है। और ये सारा ज्ञान वो सारा कुछ बुक में लिखने लगे, और उस बुक में लिखने के बाद वो सारा चीज़ वो खुद यूज़ करने लगे। इस बुक में ये भी था कि कैसे कोई इंसान इमोर्टल या फिर अमर बन सकता है, कभी भी ना मरे। इस चीज़ का भी ज्ञान उस बुक में था। और उस बुक में ये भी था कि कैसे इंसान इनविजिबल मतलब गायब हो सकता है, कैसे वो आसमान में उड़ सकता है। इस सारा चीज़ उस बुक में था। ये बुक कोई भी क्रस्ट या फिर कोई भी शापित चीज़ नहीं है, लेकिन ये ऐसा उसके अंदर ऐसा कुछ ज्ञान था जो दुनिया से परे था और बहुत नॉलेजेबल था। तो इसलिए बुक का नाम था बुक ऑफ एब्राहम, द बुक ऑफ इनक्रेडिबल पावर। ये बुक कुछ ऐसा बुक है, जो भी इस बुक को पढ़ता है उसको अपना जान, अपना सोल उसको देना पड़ता है। ये बुक लिखा गया था एक ऐसा आदमी से जो एक एविल के, एक शैतान के कंट्रोल में था, और उस शैतान के कंट्रोल में रहने के टाइम वो उस बुक को लिखा गया था। और उस बुक का बहुत पावरफुल बुक है। उस बुक से आप कोई भी शैतान को या फिर कोई भी ऐसा कोई आदमी को या ऐसा कोई जिन को बुला सकते हो जो आपके लिए काम करेगा, और आपके लिए ही वो सब कुछ करने के लिए राजी होगा। और उसमें ब्लैक मैजिक जैसे बहुत कुछ जादू टोना के बारे में लिखा गया था, और कौन सा मैजिक किसके लिए होता है वो सब कुछ उसके अंदर था। और ये बुक बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे आपको पता होगा एनाबेला डॉल, उसी तरह ये भी बहुत ख़तरनाक है। और एनाबेला डॉल जैसे एक बिग लॉकर के अंदर उसको बंद करके रखे गए हैं, इसी तरह इस बुक को भी एक लॉकर के अंदर बंद करके रखा गया है। एक किताब है, एक रहस्यमय किताब है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसका नाम है गोडेस जिगास।
ये किताब जितना रहस्य है उसका लिखना उसका राइटर उतना ही रहस्यमय है। ये किताब कहाँ से मिला मैं आपको बताता हूँ। ये किताब ब्रिटिश आर्मी जब स्वीडन को हरा के उसको लूटने गए थे, लूटने के वापस आने के बाद उनको ये किताब वहाँ से मिला। ये जो किताब है, ये किताब देखने में बहुत बड़ा है और इसका वज़न 74 kg है। और इस किताब को डेविल बाइबल करके बोला जाता है डेविल बाइबल करके। और ये किताब 320 पन्ने का है, और पहले जब था वो 320 पन्ने का था और अभी ये 310 पन्नों का है। इसका जो आखिरी 10 पन्ना है ये अब गायब हो गया है। कैसा गायब हो गया है, कौन गायब किया है, उसके बारे में पता नहीं। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब को भी एक बड़ा सा ग्लास वॉल के अंदर रखा गया है और इसमें भी एक वार्निंग डाल दिया गया है कि प्लीज़ डू नॉट टच करके, जैसे एनाबेला डॉल और इनक्रेडिबल पावर जैसे बुक के बारे में आपको बताया। इसी तरह ये बुक को भी सावधान करके इसको अंदर रखा गया है, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ ऐसा मिस्टीरियस पावर, कुछ ऐसा एनर्जी है जो कि कोई भी इसको पढ़ता है या फिर कोई भी इसके बारे में जानता है तो कुछ डिस्टर्बेंस बन जाता है उसके लाइफ में। तो इस बुक के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं ये बुक कौन लिखा था। ये बुक लिखा गया था एक मॉन्क के हाथों से, और ये मॉन्क अपना मौन व्रत तोड़ दिया था और उसी कारण वो अपने आप को पनिश कर रहा था। और उसके लिए वो एक अंधेरे कमरे के अंदर जाके बिना खाए बिना कोई पानी पिए उस रूम के अंदर रहने लगा और अपने मौत के इंतज़ार करने लगा। और वो ये ठान लिया था कि उसके पास जो भी ज्ञान है, उसको जितना भी दुनिया के बारे में उसके पास जो भी सीक्रेट्स को पता है, वो सारा चीज़ वो उस एक बुक में लिखेगा और अपना सारा ज्ञान उसके अंदर कैद कर लेगा करके। इसीलिए वो बुक लिखना शुरू कर दिया और वो लिखता ही गया। और उसका मौत का आखिरी रात जो था, वो मरने से पहला जो आखिरी दिन था, वो उस दिन भी वो बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया और उसी कारण वो एक जिन को या फिर एक डेविल को बुलाया। उस डेविल को बुलाने के बाद वो उसको बोलने लगा कि तू मेरा शरीर मतलब मेरा सोल ले जा और ये बुक कंप्लीट कर दे। तो लोगों के हिसाब से जो आखिरी 10 पेज जो मैं आपको बताया वो गायब हो गया। वो आखिरी 10 पेज उस डेविल का या फिर जिन था वो लिखा था। उसके बाद वो लिखा था उसका वो जो आखिरी 10 पेज गायब हो गए, वो वही जिन लिखा था और वही पेज गायब हो गए। अभी वो पेज अभी भी है या फिर क्या है, क्या कहाँ चला गया उसके बारे में कोई अता पता नहीं। और उसका जो उस बुक का पहला 5-6 पन्नों के बाद देख सकते हो उसमें एक बड़ा सा डेविल का ड्राइंग है। और ये ड्राइंग उस मॉन्क ने बनाया था जो कि लोगों को दर्शाया था कि ये एक डेविल है। और लोगों के हिसाब से शायद ये एक असल डेविल का ड्राइंग है जो उस मॉन्क ने बनाया था। और ये जो बुक है वो अभी का टाइम में भी एग्जिस्ट करता है और अभी भी वो बुक है। और उसका जो लास्ट 10 पेज है, वो 10 पेज कहाँ पे है, अभी है या नहीं है, उसके बारे में कोई पता नहीं। तो ये था गॉडेस जीसस के बारे में कुछ मिस्टीरियस बातें और कुछ फैक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लग रहा है भी लाइक भी कर देना। द बुक अब सोएगा, ये एक मौत का किताब भी कहा जाता है। और लोगों के हिसाब से ये जो किताब है ये एक रस्मों से भरा हुआ और एक जादू टोना का किताब है। इस किताब को एक श्रापित या फिर क्रस्ट माना जाता है। और ये जो किताब है, ये किताब का जो लैंग्वेज है ये बहुत ही भिन्न लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज को ये किताब को कोई भी डिकोड या फिर समझ नहीं पाया है अभी तक। और इस जो किताब है ये 197 पेजेस का एक किताब है। और इस किताब को डिकोड करना अभी तक कम्प्लीटली कोई भी इसको डिकोड नहीं कर पाया। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर है जो इसको डिकोड करने के लिए ट्राई किए थे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए। वो जो जॉन डी थे, लोगों के हिसाब से वो एक एंजल को, यूरल करके नाम का एक एंजल को बुलाए थे उस किताब को डिकोड करने के लिए। लेकिन वो एंजल ने उनको ये बताया कि एक वही पर्सन इस किताब को डिकोड कर सकता है जो उसका लायक हो। तो कोई भी नॉर्मल इंसान इसको डिकोड नहीं कर सकता।
और 1608 में जॉन डी मर जाने के बाद वो किताब एक रहस्यमय तरफ से गायब हो गया और 1990 में वो ब्रिटिश के लाइब्रेरी में अचानक उभर गया। मतलब अचानक वो ब्रिटिश के लाइब्रेरी में लोगों को मिला और इसका जो स्ट्रेंथ थी कि ये ब्रिटिश के लाइब्रेरी में जब मिला उसके कुछ दिन के बाद वो ऑक्सफोर्ड के लाइब्रेरी में वो किताब को भी पाया गया। मतलब एक साथ दोनों जगह पे वो किताब मिलने लगा और अभी तक उस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, उसको कोई भी समझ नहीं पाया उस किताब के अंदर ऐसा क्या ज्ञान है और उस किताब को अभी कौन डिकोड करेगा इसका कोई भी जानकारी नहीं है। और ये एक ऐसा रहस्यमय किताब है जो एक ही टाइम में 2 जगह पे अवेलेबल है। तो ये था वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप का रहस्यमय और फैक्ट जैसा चीज़ आपको मिलता रहेगा तो चलिए।